हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 7 बजे। मैंने बहुत सोचा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी, पर कल ही मैं बस से आई थी तो मेरी थकान मिटी नहीं थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा देर सो गई। और अभी सुबह मैं अपने लिए बना रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक। हे व्यूवर्स, आप सबको तो पता ही होगा कि आज मेरी वेट लॉस जर्नी का डे 1 है। तो सबसे पहले मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ इस हल्दी वाटर से। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी लिया है और 2 पिंच हल्दी ऐड किया है और इसमें मैं उबाल आने दूंगी और उसके बाद इसको ठंडा करके पी लूंगी। तो आज मेरी वेट लॉस जर्नी का फर्स्ट डे है, तो आप एंड तक वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कि आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या खाया और कौन कौन से हेल्दी ड्रिंक पिए हैं। 3-4 मिनट के अंदर ही ये ड्रिंक जो है ये रेडी हो गया था और इसके बाद मैंने इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं और मेरी बहन इसे पी लेंगे। और इसे पीने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप इस ड्रिंक को पीते हैं तो आपको इसे मुंह में थोड़े देर तक रखना है। हर सिप को आपको कम से कम 10 से 15 सेकेंड अपने मुंह के अंदर रखना है। इससे क्या होगा कि सारा सलाइवा जो है आपका वो ड्रिंक के साथ मिक्स हो जाएगा और उसके बाद आपको इसको पीना है। अब बारी थी एक्सरसाइज करने की, तो यहाँ पर मैंने अपना स्मार्ट वॉच पहन लिया है और फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया है। आज भी मैं कर रही थी जोआना शो की वॉकिंग वर्कआउट और ये टोटल 40 मिनट्स की वर्कआउट थी और इसे करने से 40 मिनट में मेरे 389 कैलोरीज बर्न हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे हैं। हे व्यूअर्स, फाइनली मैंने जोआना शो का वॉकिंग वर्कआउट वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं और आप एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं तो मे भी आप इसके सारे एक्सरसाइजेस को नहीं कर पाए, क्योंकि ये टोटल 40 मिनट वर्कआउट है और एक वर्कआउट को 45 सेकंड तक कराया जाता है और 15 सेकंड का रेस्ट दिया जा सकता है। तो मे भी अगर आप 45 सेकंड तक एक वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, बिगिनर्स के साथ हमेशा ऐसा होता है कि वो वर्कआउट को 20 से 25 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड तक कर पाते हैं। तो आपको उतना ही करना है, अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है, अपनी बॉडी पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालना है। और अगर आप आज फर्स्ट डे वर्कआउट कर रहे हैं तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी में पेन हो जाए, तो फिर नेक्स्ट डे आपको वर्कआउट नहीं करना है। नेक्स्ट डे एक या कपल ऑफ डेज के लिए आप क्या कीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। 2 दिन आप सिर्फ वॉकिंग कीजिए सिंपल, और उसके बाद दोबारा अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे मसल्स पे जो स्ट्रेन पड़ते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे मसल्स फिर से एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो पानी को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए। मैंने सोचा है कि मैं आज से हर दिन कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीऊंगी, तो आप भी ऐसे 3 बॉटल से पानी भर के रख सकते हैं और तीनों बॉटल को आपको पूरे दिन में खत्म करना होगा। और इसके अलावा ये भी कह दूं मैं कि अगर आपसे 3 लीटर से ज्यादा नहीं पिया जा रहा है तो मत पीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पानी भी नहीं पीते रहना है। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा ज्यादा आपको पानी पीना है। तो चलिए, अभी मैंने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद मैं आपसे मिलूंगी ब्रेकफास्ट पे। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगी ये वाटरमेलन। आप कोई भी सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। तो आज क्योंकि फर्स्ट डे था, मुझे उतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मुझे तरबूजी खा लेनी चाहिए। तो बस ब्रेकफास्ट में मैं खा रही हूँ वाटरमेलन। और इसके बाद अभी मुझे कॉलेज भी जाना है, क्योंकि अपने कॉलेज से मुझे बीएड की डिग्री सर्टिफिकेट लेनी है। हमारा डिग्री सर्टिफिकेट कॉलेज में आ गया है और अभी उसका बहुत ज्यादा यूज होगा। इंटरव्यू के टाइम में मुझे उसे लेकर जाना होगा डिग्री सर्टिफिकेट को, इसलिए इसके बाद मैं जाऊंगी कॉलेज और आज मैं आपको अपना कॉलेज भी दिखाऊंगी। फाइनली मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई थी और जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मुझे डिग्री सर्टिफिकेट के लिए चाहिए थे, जैसे एडमिट कार्ड, तो मैंने वो रख लिया है। और केवीएस इंटरव्यू के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपको पहले से कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत लोगों की वीडियोस देखी है जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से उनका जो है रिजेक्शन हो जाता है। तो बस इसीलिए डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं भी अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले रही हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने चाहिए। मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 15 किलोमीटर दूर है और ऊपर से कि रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जगह पर हो रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक बहुत जैम रहता है। तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी चलाने में स्कूटी और बहुत दूरी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी मेरा कंज्यूम हो गया है। आज पूरी दोपहर मैं इधर उधर बस घूम ही रही थी और फाइनली अपने कॉलेज में पहुंच गई हूं और ये है हमारा कॉलेज, राजकीय महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो बीएड है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट हुई है। तो बस यही मेरा कॉलेज है। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज के अंदर और वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट लेने हैं। मैम ने थोड़ा वेट करने को कहा था, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लग रहा था उसकी मैं वीडियो बना ले रही थी। कॉलेज से डिग्री सर्टिफिकेट लेने के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ हेल्दी ऑप्शन चूज़ किया जाए और नारियल पानी पी लिया जाए। तो मैंने सोचा कि आज नारियल पानी ही पीऊँगी। जनरली जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कुछ भी अनहेल्दी खा लेती थी, लेकिन क्योंकि आज से मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट है, आज मेरी वेट लॉस जर्नी का फर्स्ट डे है, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना था। अभी 1 महीने में खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी, क्योंकि मुझे 1 महीने में मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 2 से 3 केजी वेट लूज़ करूँ। इसके बाद मैं घर आ गई थी और सबसे पहले अपना हेलमेट उतारा है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आज मैंने बहुत देर तक स्कूटी चलाई है और ये हेलमेट बहुत भारी लगता है सर के ऊपर। और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने चली गई थी। सबसे पहले हैंड वॉश किया और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश भी किया है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट थी। अगर आप रांची से हैं तो आपको पता होगा कि अभी मौसम यहाँ पर कैसा है। बाहर से आने के बाद मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाना बनाने का, लेकिन अभी हेल्दी भी रहना है मुझे, तो अभी कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते बाहर से। तो इसलिए मैंने बेस्ट ऑप्शन यही सोचा कि घर में ही दाल चावल बनाकर खा ली जाए। तो इसीलिए मैं ड्रेस चेंज करने से पहले ही दाल चढ़ा दे रही हूँ, ताकि थोड़ी देर में ये जल्दी से पक जाए और उसके बाद मैं खाना खा सकूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। दाल में थोड़ी सी टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर रही हूँ। मैं हमेशा जब भी दाल बनाती हूँ तो टमाटर ज़रूर ऐड करती हूँ और टमाटर वाली दाल मेरी फेवरेट दाल है। हे व्यूवर्स, शाम के 3:30 बज गए हैं और अभी मैं अपना लंच कर रही हूँ। मुझे तो 2 बजे ही लंच करना था आज, लेकिन कॉलेज जाने में और आने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग गया है, तो बहुत देरी हो गई है। तो इसलिए मैंने अपने लिए सिंपल दाल चावल ही प्रिपेयर किया था। मैंने ये भी सोचा था कि मैं लंच से पहले जीरा वाटर पीऊँगी, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं बाहर थी, तो इसलिए मैंने बाहर नारियल पानी पी लिया उसके बदले में। लेकिन मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि मैं रात में क्या खाने वाली हूँ। आज मैं रात में दलिया खाऊंगी और दलिया मैं कोशिश करूंगी कि शाम के 7 बजे तक खा लूँ, और क्योंकि मुझे शाम के 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है कम से कम 1 मंथ तक। इससे क्या होता है कि जब हम अपने पेट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं तो थोड़ा हमारा डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए अब मैं जनरली मैं रात में 9 बजे डिनर करती थी, लेकिन आज से मैं शाम के 7 बजे ही खाऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट डे जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी का स्पेंड करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक तक इस रूटीन को फॉलो करने से मैं भी इसमें हैबिचुअल हो जाऊंगी और आपको भी इसकी आदत पड़ जाएगी। हे व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी केवीएस इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी करने चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि आज मैं भी कॉलेज गई थी अपने बीएड की डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी तैयारी कर रही हूँ उतनी तैयारी आप भी कर ले। तो इसीलिए मैं आपको आज सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इंटरव्यू में जिनको लेकर जाना है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके पास होने चाहिए पहले से। और सेकेंड नंबर पर है आपका डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपने डीएलएड किया है या फिर बीटीसी किया है या कुछ भी किया है तो इसकी एक सर्टिफिकेट आती है एंड में, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो बीएड की भी एक डिग्री सर्टिफिकेट आती है, जिसे आज मैंने कॉलेज में जाकर लिया है। तो आप भी कॉलेज चले जाइए और जाकर अपना ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी कि आज जब मैं कॉलेज गई थी डिग्री सर्टिफिकेट लेने के लिए तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जिनके नाम में रॉन्ग हो गया था। जैसे हिंदी में अगर मेरा नाम ऐसे है, हिंदी में मेरा नाम ऐसे होता है, बड़ी ऊ की मात्रा होती है, तो किसी की कोई ऐसी लड़कियां थी कि उनका कुछ रॉन्ग हो गया था, बड़ी ऊ की जगह छोटी ऊ हो गई थी, या फिर ये ई की मात्रा में गलत हो गया था। तो फिर उन्होंने उसी समय एप्लीकेशन फिल करके
अपने फॉरवर्डिंग करा ली है ताकि उनका नाम जो है वो सुधर सके। तो आप भी डिग्री सर्टिफिकेट जाके ले लीजिए, चेक कर लीजिए कि उसमें आपका नाम, आपकी मदर फादर का नाम जो है वो सही सही है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो है वो सीटेट सर्टिफिकेट है। आपको तो पता ही होगा कि केवीएस एग्जाम में अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। तो सीटेट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आपका सीटेट सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर ऐप से डाउनलोड होता है। और डिजी लॉकर ऐप से डाउनलोड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पाएगा। और चौथी जो है सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट हो गई वो आपकी हो गई ओबीसी एसटी एससी सर्टिफिकेट। ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से बनी हुई होनी चाहिए और केवीएस के नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में बनी हुई होनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ओबीसी सर्टिफिकेट किस डेट की होनी चाहिए। तो देखिए, केवीएस के नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट तब की होनी चाहिए जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया था या उसके पहले का होना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। जब हम एसएससी और इसकी बैंक की फॉर्म फिल करते थे तो वहाँ पर ये अच्छे से मेंशन होता था कि ओबीसी सर्टिफिकेट इस डेट से पहले की होनी चाहिए, लेकिन केवीएस के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था। तो इसलिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप इंटरव्यू से एक दिन पहले तक भी बनवा लेते हैं तो वो आपके लिए वैलिड होगा। और एक और बात, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में नहीं बनवाते हैं जिस फॉर्मेट में केवीएस के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मे बी आप वहाँ फिर जनरल में काउंट होंगे और अगर आपकी नंबर इतने अधिक होंगे कि आप जनरल का कट ऑफ क्रॉस कर पा रहे हैं तभी फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट की बात करूँ तो वो है पीएच सर्टिफिकेट। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो आप ये सर्टिफिकेट पहले से ही रेडी रखिए। और इसके बाद है डोमिसाइल, और डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा कहीं से भी हैं तो वहाँ का अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पहले से ही रेडी कर लीजिए बनाकर। इसके बाद है आपकी बायोडेटा। बायोडेटा का जो फॉर्मेट है वो केवीएस पहले से ही हमें प्रोवाइड कर देगा, तो उसका फॉर्मेट भी हमें 5-6 प्रिंट आउट करके लेकर जाना होगा वहाँ पर। और इसके बाद नेक्स्ट है मिस्टेक नेम या फिर नेम चेंज। अगर आपने अपनी शादी के बाद अपना नेम चेंज करवाया है और उसके बाद कोई डिग्री ली है तो फिर आपको यहाँ पर एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना होगा कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम जो है वो ब्यूटी कुमारी है और शादी के बाद अगर मैं बीएड करती और मैं अपना नाम चेंज कराकर ब्यूटी कुमारी सिंह कर लेती या फिर मेरे नाम में कोई मिस्टेक होता तो फिर मुझे ये एफिडेविट बनाकर ले जाना होता कि ये दोनों पर्सन सेम है और यहाँ पर मेरे नाम में मिस्टेक हुई है और इसे मैं आगे ठीक करा लूँगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं। और इसके अलावा मैं एक और सर्टिफिकेट आपको कहूँगी कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी अपने साथ रख लीजिएगा। मे बी ये इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, क्योंकि अभी जो केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उसमें बर्थ सर्टिफिकेट को भी मांगा गया है। तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेकर जाने होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें पहले से रेडी रखने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।